बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि हम कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे एफए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा अगर वो पीपीएससी एफपीएससी या वन पेपर की प्रिपरेशन भी करेंगे, उनके लिए भी स्पेशल वीडियो है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपके लिए कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो बहुत मुश्किल है और आप पूरे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर वो पेपर के अंदर आपसे 10 एमसीक्यूज पूछता है या 20 एमसीक्यूज पूछता है, तो आप अब आज से खुश हो जाएं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कंटेंट भी शेयर करूंगा और इसके बाद स्टेप 3 के अंदर जो है ना हम वीडियो डिस्कस क्या करेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें डिस्कस करता हूं चैप्टर नंबर 1 को, तो फेज 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 को शॉर्ट नोट्स की सूरत में भी डिस्कस क्या करूंगा और उसके बाद आपसे 100 एमसीक्यूज का साथ में ही टेस्ट ले लिया करूंगा। और उससे क्या होगा कि एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कंटेंट वाइज, फिर आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे फॉर इंटरव्यू और देन आपके पास एमसीक्यूज की भी तैयारी हो जाएगी। मैक्स ये 100% आपको कह सकता हूं कि YouTube पे इस तरह का कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं होगा जो 3 फेज में आपको चीजें कवर कराए। इसको करने के बाद इंशाल्लाह आपका एक भी एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हमने करना क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर सबसे चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर इंट्रो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी है और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 आ जाता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है। चैप्टर नंबर अगर 3 की बात करें तो इसके अंदर है इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटीज प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर है, नेटवर्क टोपोलॉजीज है, इसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड डाटा ट्रांसमिशन है। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर इंटरनेट है एंड ईमेल है। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर इंटरनेट, सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, ईमेल, प्रोटोकॉल्स एंड वेबसाइट्स जो है वो शामिल हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है एंड सोशल मीडिया, जिस तरह सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें जो है वो शामिल होंगी। चैप्टर नंबर अगर 7 की बात की जाए तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसके अंदर स्टोरेज यूनिट्स हैं, शॉर्टकट के कीज हैं और फंक्शंस कीज जो हैं आपके पास शामिल होंगी। चैप्टर नंबर 8 की अगर बात की जाए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कीपिंग रिकॉर्ड है, जिसके अंदर एमसीक्यूज को जो है ना हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, उसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10 में कंप्यूटर एब्रिविएशंस हैं। चैप्टर नंबर 11 में एमएस वर्ड एमसीक्यूज हैं। फिर 12 में एमएस पावर पॉइंट एमसीक्यूज हैं और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो है वो एक्सेल एमसीक्यूज भी शामिल हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर्स हैं, कंटेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ए से लेके जेड तक जो है वो इसके अंदर चीजें शामिल होंगी। तो सबसे पहले आपकी कंप्यूटर की जो आउटलाइन है, कोर्स है, इसको आप एक दफा अपने पास नोट्स बनाने के लिए नोट कर लेंगे। देन हम जो है ना इसके बाद जो है मैं आपको स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1 को, जिसके अंदर मैं आपके पास साथ जो है वो नोट्स भी शेयर करूंगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। बिल्कुल आप ये अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमारे पास के जो शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए स्पेशल बनाए हैं इंशाल्लाह, जो कि आपको एफआई के इंटरव्यू में भी और अगर आप एफआई के अलावा किसी और पोस्ट का इंटरव्यू भी आपका है और उसमें कंप्यूटर से रिलेवेंट आपसे कोई चीज डिस्कस कर ली जाती है या कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाता है तो इंशाल्लाह वो आसानी तरीके से आप उसको जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मैंने इतने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि आपको हर चीज का पता होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और उसके अलावा फिर हमारे पास दूसरा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, नेक्स्ट हमारे पास था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और नेक्स्ट था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये सारी चीजें जो है वो शामिल थी। अब अगर देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस के जो नोट्स हैं इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर क्या चीज है। जो कंप्यूटर का वर्ल्ड है ना वो बेसिकली कंप्यूटर से निकला है, लैटिन वर्ल्ड है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है टू कैलकुलेट करना, सम करना, ठीक है, टू गैदर करना, इसका मतलब ये होता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म करती है एक बेसिक ऑपरेशन, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, सबको पता ही है। उसके अंदर एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो चीज होती है जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसा कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, कैमरा वगैरह है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो होता है जैसा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ठीक है, जैसा कि एमएस वर्ड हो गया, जो आप पावर पॉइंट हो गई यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मीडिया प्लेयर है, स्काइप है, ये सारी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, इंटेलिजेंस भी है और स्टाइल भी और स्टोरेज कैपेसिटी भी इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है,
ये छोटा सा एक ब्रीफली सा इंट्रोडक्शन था। आपसे अगर कोई पूछता भी है कि सर कंप्यूटर क्या चीज है, कंप्यूटर किस तरह काम करता है, तो आपने सिंपली इतना बता देना, मोर देन इनफ है। उसके बाद आपने बताना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का आपको थोड़ा सा आइडिया होना इंतहाई जरूरी है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अबाकस ने एक डिवाइस बनाई। अबाकस एक डिवाइस थी जो 2400 बीसी के अंदर बनी। बेबीलोनिया ने जो है उसको बनाई थी। इसका काम था बेसिक अरिथमेटिक को कैलकुलेट करना। फिर नेपियर बोन्स थी डिवाइस, जूनियर नेपियर ने बनाई थी, जो जिसका काम था मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना और रूट्स करना, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लीस पास्कल ने डिवाइस बनाई पास्कलिन, ठीक है, 1642 के अंदर। तो इसने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जो कि सिर्फ जमा और नफी करता था। उसके बाद जैकवर्ड लॉन्ग ने 1818 में बनाया। उसके बाद डिफरेंस इंजन 1822 में जो पूछता है 40 बाबत, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। इसने जो है ना मैकेनिकल कैलकुलेटर पॉलिनोमियल फंक्शंस बनाया। उसके बाद एनालिटिकल इंजन 1834 के अंदर 40 बाबिज ने बनाया, ठीक है, जो कि एक प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया इसने। समझिए, इसी को ही 40 को भी बाबिज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हार्वर्ड मार्क 1 था जो कि हॉवर्ड आइकन था, जिसने फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर भी बनाया था। उसके बाद एनीवेक 1946 के अंदर, यूनिवेक 1951 के अंदर, एडीवेक 1952 के अंदर। तो एडीवेक जो है वो von न्यूमैन ने, और एनिक और यूनिवेक का जो आइडिया था वो एक्रेट और मुकल्ले ने दिया था, जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रो एक जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ और एक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ, ठीक है। ये बेसिक सा आइडिया है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है और इसके नोट्स जो है ना आपने प्लीज 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 बना लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। उसके बाद जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स का आपके पास आइडिया होना चाहिए कि 5 जनरेशंस के कंप्यूटर्स होते हैं। पहली जनरेशन जो है वो 1940 से 1956 तक रही। उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए और बहुत ज्यादा साइज में बड़े, और इसके ये 0 और 1 की लैंग्वेज समझते थे। फिर उसके बाद 1956 से 1963 तक आया। देखें ना, इसका मैं आइडिया और आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, ठीक है। सेकंड जनरेशन के अंदर आप देखेंगे कि 1956 और 1963 का था, ठीक है। 1956 और 19 में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए, ये बहुत ज्यादा फास्ट थे और मोरेबल भी थे, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर 1964 से 1971 तक यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हुए, जिसको आईसी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आईसी चिप इस्तेमाल हुई थी, जिसको ओएस ऑपरेट ने और जीयूआई ने, ऑपरेटिंग सिस्टम और जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। चौथे के अंदर 1971 के अंदर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुए, जो कि प्रेजेंट आज तक भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। ये कंप्यूटर वीलैन या लैन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फीचर के लिए काउंट होती है, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, जाहिर सी बात सेल्फ की रीजनिंग है। आप कोई भी कमांड देते हैं तो फौरन से पहले जो है वो चीज आपके पास मौजूद हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को याद करने का आसान मेथड है कि 1940 से 1956 तक, 1956 एक आइन था, 1956 का आइन आपने पढ़ा ही होगा, 1962 का आइन भी पढ़ा होगा, 1973 का आइन भी पढ़ा होगा। तो आपने क्या करना है, 1940 से 1956 तक आपने याद रखना है, ठीक है। 1956 से 1963 यानी 62 का आइन था तो एक साल ऐड कर दिया, फिर 1964 से 1971, ठीक है, एक साल इधर ऐड करना है, और एक साल जो है ना 1973 का आइन था, 2 साल इसमें ऐड करने हैं। तो इस तरह से आपने जो एक फार्मूला ट्रिक बना लेना है, उसके मुताबिक आपने जो है ना इसके ऊपर चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अच्छा, इसमें 1971 से 1980 तक जो है ये फोर्थ जनरेशन रही थी, ठीक है। उसके बाद 1980 से जो है या 85 से जो है ये फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट हो गई थी, या आज भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। मोस्टली ये सवाल भी आता है कि ये बंद हो गई है कि नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल आज भी ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाइज और साइज वाइज आपको पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसके अंदर एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है। एनालॉग वो चीज होती है जो कि कंटिन्यूसली फिजिकल प्रोसेस करती रहती है, जैसे कि आप टेम्परेचर है, प्रेशर वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के ऊपर जो मीटर लगा होता है ना, उसकी स्पीड ऊपर से नीचे जा रही होती है, ठीक है। जैसे अब रेस देते हैं वो स्पीड ऊपर चली जाती है, नीचे भी आ जाती है। डिजिटल क्या होता है, डिजिटल जो है वो एक बाइनरी फॉर्म यानी 0 1 की लैंग्वेज समझता है। जिस तरह आप डिजिट में जी अब टाइम क्या हुआ 10:20, जबकि वो नजर आ रहा होता है 10:20, तो इस तरह से ये डिजिटल होगा। हाइब्रिड दोनों ही होते हैं इकट्ठे, जैसा कि ईसीजी मशीन है, जैसा कि आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सामने जो है ना वो जो मरीज है वेंटिलेटर पे पड़ा होता है और सामने एक मशीन चल रही होती है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि 1 2 के सिग्नल्स भी चल रहे होते हैं और ऊपर नीचे जो है वो लाइनें भी हो रही होती हैं, तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। अच्छा, साइज वाइज अगर बात की जाए कंप्यूटर्स की, तो इसके अंदर सुपर कंप्यूटर था, मेन कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर जो थे वो बहुत ताकतवर थे, वो न्यूक्लियर रिसर्च और वेदर फोरकास्टिंग के लिए बनाए गए थे, बहुत बड़े थे और बहुत हैवी थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो थे ये मल्टीपल यूजर के लिए इस्तेमाल होते थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा लार्ज बैंक्स या कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल एक इसके अंदर हेड होता था और बाकी सारे उससे कनेक्ट होते थे। मिनी कंप्यूटर्स की बात की जाए तो ये मीडियम साइज सर्वर थे, ठीक है। IBM AS1400 भी इस मिनी कंप्यूटर्स की मिसाल दी जाए तो आज आप देखते हैं कि इसके अंदर नेटवर्किंग भी इस्तेमाल होती है, जैसा कि आप इंटरनेट मोहल्ले में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी मिनी कंप्यूटर्स की एक एग्जांपल है। माइक्रो कंप्यूटर्स की अगर बात की जाए तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन और डेस्कटॉप वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है।
तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि आपके साथ फर्स्ट चैप्टर का मैंने जो है वो दिया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो है ना हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जी, आपसे चैप्टर नंबर 1 का यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो है वो अब आपसे टेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि मैंने साथ-साथ ही आपसे टेस्ट भी लेना है। 3 फेज में हम काम कर रहे हैं, जैसे कि आप सबको मालूम है। इंशाल्लाह इसको करने के बाद आपके 10 में से 10 एमसीक्यूज या आपसे अगर वो 20 एमसीक्यूज पूछता है तो कोई भी एमसीक्यूज आपका इंशाल्लाह गलत नहीं होगा, अगर आप ये कंप्लीट कोर्स जो है वो कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला लेक्चर है, द टर्म कंप्यूटर इज derived फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ड कंप्यूटर से निकला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द लैटिन वर्ड कंप्यूटर मीन। इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट करना, सम अप करना। अ कंप्यूटर इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस, ये डाटा को प्रोसेस करती है। द टाइम ड्यूरिंग व्हिच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। Which characteristics refers to computer's ability to perform tasks without getting tired? Diligence. Computers are very reliable, but they are not infallible. The tangible or touchable parts of computer system are called hardware. Which of the following is an example of hardware? तो इसमें लाइट पेन जो है वो आपके पास जो है उसकी एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ बेस्ट डिस्क्राइब एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू। विच ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की इसके आपके पास एग्जांपल क्या है? मीडिया प्लेयर जो है आपके पास सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स है, बाकी जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। विच डिवाइस यूज इन चाइना 500 बीसी मींस कैलकुलेट अबाउट, देखा ना वही आ गया ना, अबाकस। Who invented Napier bonds in 1640, यानी कि 1614 के अंदर जॉन नेपियर ने जो है वो नेपियर बॉन्ड बनाया था। स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड बाय विलियम आउटरेड। What was the primary limitation of the Pascaline? It was limited to addition and subtraction. Who invented the automatic loom controlled by punch cards in 1880? Joseph Mary Jacquard. Who is known as the father of computer? Charles Babbage. The difference engine and analytical engine were invented by Charles Babbage. Herman Holtree machine 1819 was used to assist in summarizing information and accounting. Which was the first electromechanical computer? 1943. Howard Mark 1. What does ENIAC stand for? Electronic Numerical Integrator and Computer. Which was the first electronic general purpose computer? ENIAC. The first commercial computer was UNIVAC. Who developed the UNIVAC 1 and ENIAC? J. Prosper Accurate and John W. Mokerle. Which computer was the first storage program computer? 1952. EDIVAC. The basic arithmetic architecture of modern computer was developed by John von Neumann. What was the main electronic components of first generation computers? Vacuum tubes. Who invented the vacuum tube in 1906? Lee D. Forrest. First generation computer used which language? Machine language 0 and 1. What is the time period of second generation of computer? 1956 से 1963 तक, ठीक है। The main electronic components of the second generation was transistor. The transistor was invented in 1947 by Walter Britton, John Gordon, and William Shockley. Compared to vacuum tubes, transistor generated less heat. IBM 1620 and CDC 3600 are example of second generation. Third generation computer 1964 to 1971 use IC, यानी कि integrated circuit. Who was awarded the Nobel Prize for the realization of the first IC? Jack Set Kilby. IC are placed on silicon chip. Which generation introduced the keyboard and monitor for input and output? Third generation. The fourth generation is characterized by the use of microprocessors. VLSI stand for Very Large Scale Integrated Circuit. Who is known as the architecture of the computer microprocessor? Macrin Tet-Off. The Intel 404 first microprocessor was released in 1971. In which generation did LAN and WAN network start? Fourth generation. Apple Macintosh is an example of which generation? Fourth generation. The fifth generation of computer is based on artificial intelligence. ULSI stand for Ultra Large Scale Integrated Circuit. Which generation of computer is self-learning and reasoning? Fifth generation. C, C++, and Java are used in which generation?
fifth generation. First generation computing devices use parallel processing hardware. Parallel processing hardware and AI software define which generation? Fifth generation. Core i5 and Core i7 are example of fifth generation. Based on technology, computers are classified into how many types? Three. Analog जैसा कि फर्स्ट था, second digital, and third hybrid computer. ठीक है. Which computer works on continuously electric pulse? Analog computer. Analog data is continuous in nature. Speedometer and voltmeter are example of analog computers. Digital computers process data in binary 0 and 1 form. Which is the most common type of computer? Digital. A modern digital computer can solve problems involving both words and numbers. Which computer combines the features of both analog and digital? Hybrid computer. Hybrid computers are used in A and B, hospital and aircraft. Hybrid computer physical quantities are converted into the digital data. According to size, computers are divided in how many types? Four. Which is the most powerful and expensive type of computer? Supercomputer. The speed of a supercomputer is measured in flops, यानी कि floating point operations per second. Which is an example of supercomputer? Cray T19. Supercomputers are primarily used for nuclear research and weather forecasting. Who invented the supercomputer? Seymour Cray. Mainframe computers are often called big iron. Which type of computer is used by large organizations like banks for bulk data processing? Mainframe. Mainframe computer used dash to provide access to many user terminals. Which company invented the first successful mainframe? IBM. Supercomputers are focused on executing few programs as fast as possible. Mainframe computers focus on executing concurrently as many programs as possible, which is similar and less costly than a mainframe but supports multiple user in mini computers. Mini computers are used as network and internet servers. DEC, VEX and IBM AS1400 are example of mini computer. Microcomputers are also known as personal computer यानी कि PCS. Which is the cheapest type of computer? Microcomputer. IBM introduced the first microcomputer in 1981. A microcomputer generally consists of a single chip is called CPU, Central Processing Unit. Laptops and smartphones are example of microcomputers. Which section sends command to the ALU? Control section. Arithmetic operations include addition, subtraction, multiplication, and division. Logical operations involve relative comparisons, matching. The characteristics versatility means to computer can perform different types of tasks. Intangible part refer to the software. MS Excel is a software. Which device is used for aerobatic design and simulation? Supercomputer. A computer that used discrete transistor in a second generation. Jack S. Clair Kilby worked as a Texas Instrument. Graphical user interface was introduced in which generation? Third generation. Which type of the following is not a physical quantity? Binary code. Digital computers are used to solve problems involving words and numbers. Aircraft system often use which type of computer? Hybrid. The largest computers involved in the world are supercomputers. Bulk data processing for census is a typical task for mainframe computers. Diligence means a computer is free from tiresome and boredom. Napier-Bones allowed operators to calculate square and cube roots. The analytical engine used dash to tabulate polynomial functions. Automatic mechanical calculation. Which generation is currently still being developed? Fifth generation. High-level languages like .NET and Java are used in fifth generation computers. These are very most important MCQs in this lecture. सो गाइस मैंने आपके साथ इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं जो मोस्ट रिपीटेड है और इसी चैप्टर से रेलिवेंट है. इंशाल्लाह
चैप्टर नंबर 2 को हम 3 फेज में डिस्कस करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 2 का सिलेबस, उसके बाद उसके नोट्स और उसके बाद उसके 100 एमसीक्यूज का जो आपसे ज़्यादा टेस्ट होगा वो लूंगा इंशाल्लाह। जब आप इन लेक्चर्स को इस कंप्लीट देख लेंगे, आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता होगा कि यार इसने अगर ये एमसीक्यूज पूछा है तो इसने कंप्यूटर के कौन से चैप्टर से पूछा है, और प्लस आप 100/100 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होंगे इंशाल्लाह।